सेंचुरी से ये साफ दिखना शुरू होता है। 16th, 17th, 18th, 19th में आपको कुछ विचारकों का जिक्र करके समझाने का प्रयास करता हूं कैसे हुआ, यूरोप की दुनिया कैसे बदली। 16th सेंचुरी में एक वैज्ञानिक काम कर रहा था जिसको बोलते हैं कोपरनिकस। आपने कोपरनिकस का नाम तो सुना ही होगा। पर अगर मैं वैज्ञानिकों की ही बात करूं तो 16th सेंचुरी में कोपरनिकस के काम करने के बाद 17th सेंचुरी में एक व्यक्ति लगा हुआ था, न्यूटन नाम का, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ न्यूटन। और इसी शताब्दी में कुछ और वैज्ञानिकों ने भी अपने कुछ मौलिक रिसर्च करने शुरू किए जिनसे कुछ बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले। उनमें से एक का नाम आपने सुना ही होगा, गैलीलियो। गैलीलियो वैज्ञानिकों की दुनिया पर ही मैं अगर आगे बढ़ूं तो 19th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुआ, चार्ल्स डार्विन। और डार्विन ने भी धर्म के चंगुल से निकलने में मदद की, यूरोप की कंसेप्ट के लेवल पे की। कैसे की, मैं आपको हल्का हल्का एग्जांपल देकर समझाता हूं। कोपरनिकस तो धार्मिक व्यक्ति था, एकदम चर्च का व्यक्ति था। उसे कहा गया कि भाई जरा रिसर्च करो, ईसाईयत और इस्लाम के झगड़े चल रहे थे, दोनों साबित करने में लगे थे कि हमारे सिद्धांत सही हैं। तो चर्च में कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ लोग रिसर्च करके साबित करें कि बाइबल सही है। विज्ञान का विकास इस प्रक्रिया में शुरू हुआ, ये बहुत संयोग की बात है। और विज्ञान का विकास होने के बाद धर्म का विरोध हुआ, वो बात की बात है। कोपरनिकस ने जब रिसर्च की, उसके पहले का जो कंसेप्ट था ईसाईयत की दुनिया में, जो आज भी कहते हैं कि बाइबल का हिस्सा ही है, पहले का कंसेप्ट ये था कि ये जो दुनिया है, पृथ्वी जो है, वो पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी के आसपास सूर्य चक्कर काट रहा है। पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी पर मनुष्य केंद्र में है। तो मनुष्य पृथ्वी के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ईश्वर ने अपने पुत्र को ब्रह्मांड के केंद्र में एस्टेब्लिश किया है और ब्रह्मांड उसके लिए बनाया है। ऐसी कहानी चल रही थी। पृथ्वी के केंद्र में होने का जो कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिज्म, कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। और ये बाइबल मानती थी और धारणा चल रही थी वहां। कोपरनिकस ने जब रिसर्च की तो रिसर्च करने के बाद पाया कि ये बात गलत है और उसकी धारणा के बदलने को कोपरनिकन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसने जियोसेंट्रिज्म के बदले हीलियोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट दिया। और हीलियोसेंट्रिज्म का मतलब है कि केंद्र में पृथ्वी ना होकर के सूर्य है। सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है उसके आसपास। अब सोचिए, पृथ्वी चक्कर काट रही है तो मनुष्य भी चक्कर काट रहा है सूर्य के आसपास। और मनुष्य जो कि ईश्वर की संतान है, वो सूर्य के चक्कर काट रहा है। कैसा लगता है सोच के? इस वजह से चर्च बेहद नाराज हुई कोपरनिकस से। उसे खूब प्रताड़ित किया गया, खूब आलोचना, निंदा उसको झेलना पड़ा। गैलीलियो ने भी हीलियोसेंट्रिज्म को सही साबित किया। उसे कोर्ट ने खूब पनिश किया, माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उसने माफी मांगी, बहुत रोचक भाषा में मांगी। कभी नेट पर सर्च करके देखिए कि गैलीलियो ने क्या माफी मांगी थी। उसने माफी की भाषा में ही मेंशन कर दिया था कि हूं तो मैं सच्चा, पर मजबूरी है, माफी मांगनी पड़ रही है, हालांकि सच मेरे पक्ष में है। न्यूटन ने यहां तक कह दिया कि ईश्वर की कोई खास जरूरत है ही नहीं, ये जगत अपने आप में बहुत परफेक्ट है। एक प्रसिद्ध कथन है जो न्यूटन के नाम से चलता है कि द वर्ल्ड इज सो परफेक्ट, गॉड मस्ट हैव बीन ए मैथमेटिशियन। ये न्यूटन और न्यूटन जैसे लोग मानते हैं। न्यूटन की बहुत रुचि ईश्वर को मानने की नहीं थी, दबाव इतना था कि उसको अंत में थोड़ा सा मानना पड़ा। लेकिन उसने ये कहा कि जगत इतना तार्किक है, इतना अच्छे से बना है, परफेक्ट है, कि यदि ईश्वर है भी तो वो गणितज्ञ रहा होगा। और ईश्वर की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है मैथमेटिक्स पढ़ो, गणित पढ़ो, क्योंकि गणित को पढ़कर ही आप ईश्वर के चिंतन को समझ सकते हैं। इस तरह के लोग हुए। 19th सेंचुरी में डार्विन ने तो हद ही कर दी। डार्विन की बात सुन के तो किसी भी धार्मिक व्यक्ति को आग लग जाती है। उसके पहले कंसेप्ट ये चल रहा था कि ईश्वर ने, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दुनिया के लगभग सब धर्मों में, जिन धर्मों में ईश्वर की मूर्तियां होती हैं, जैसे इस्लाम तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है,
ईसाइयत से पहले जो यहूदी हैं वो भी मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते हैं। ईसाइयत में भी शुरुआत में मूर्तियों का, मतलब जैसे ईसाइयत में जो गॉड है, ईश्वर है, वो दिखता नहीं है, लेकिन गॉड का जो बेटा है ईसा मसीह, ध्यान रखना ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, वो दिखते हैं। और ईसा मसीह की बायोलॉजिकल मदर जो मेरी हैं, ध्यान रखना है, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। वो मरियम जो थी, मरियम के बायोलॉजिकल चाइल्ड उस सेंस में नहीं जिस सेंस में सामान्य तो कोई बच्चा होता है। इसलिए मरियम का जो पति था जोसेफ, ईसा मसीह जोसेफ के पुत्र नहीं है, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो कुंवारी मरियम की हथेली से पैदा हुए, ऐसा कई ईसाई लोग विश्वास करते हैं। तो ईसाइयों की एक धारणा है। और ईसाइयत में क्या करते हैं कि वो फरिश्तों की मूर्तियां बना लेते हैं, मरियम की मूर्ति बना लेते हैं, ईसा मसीह की मूर्ति बना लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर की मूर्तियां बनती हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर ईश्वर की मूर्ति मनुष्य जैसी होती है दिखने में। हिंदू समाज में फिर भी उसमें कुछ मौलिक प्रयोग हैं, लेकिन सामान्यतः दुनिया भर में मूल रूप से मनुष्य का खाका होता है। उसमें कहीं कोई पंख लगा देता है, कहीं कोई एक्स्ट्रा चीजें लगा देता है, वो अलग बात है, लेकिन मूल रूप से दुनिया के जिन भी धर्मों में ईश्वर के चित्र बनाए गए हैं, वो चित्र सामान्यतः मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो धारणा है, इस धारणा पर खूब विवाद भी है। अगर आप ग्रीक फिलोसफी में देखें तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ जिसको जेनोफेनीस कहते हैं। जेनोफेनीस ने मजाक में कहा, भाई ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या नहीं ये तो हमने देखा नहीं है, किंतु ईश्वर की धारणा मनुष्य ने बनाई ये इतिहास में देखा गया है। और चूंकि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। ईसाइयत कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। कुछ चिंतक कहते हैं मनुष्य ने ईश्वर को अपने जैसा बनाया। और क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को कब बनाया हमने देखा नहीं है, किंतु मनुष्य ईश्वर की धारणाएं कैसे बनाता आया है इतिहास में, ये इतिहास में दिखाई पड़ता है। इसलिए कई चिंतक इस धारणा को ज्यादा सही मानते हैं। और यदि इस कंटेक्स्ट को देख लें तो डार्विन ने बहुत रोचक सवाल उठाया। डार्विन से पहले की धारणा क्या थी कि ईश्वर ने अपने बेटे एडम को अपने जैसा बनाया। एडम के संतान सारे मनुष्य हैं, तो मनुष्य ईश्वर जैसा है। डार्विन ने साबित किया कि दरअसल अमीबा से विकसित होते होते, इवोल्यूशन होते होते सारी स्पीशीज बनी हैं। और इसलिए मनुष्य का विकास ईश्वर से नहीं हुआ। मनुष्य का विकास तो विकास की प्रक्रिया में हुआ है। और मनुष्य के निकटतम जो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई हैं वो चिंपांजी हैं, बंदर हैं, एप्स हैं, ये सब हैं। एप्स से हमारा विकास हुआ है। और जैसे उसने ये बात कही, चर्च में आग लग गई। ये कहना कि हम ईश्वर के संतान ना होकर के हम बंदर के संतान हैं, हम एप्स के संतान हैं या बंदर के चचेरे भाई हैं, कितना खराब लगता है। डार्विन को भी खूब धमकाया गया चर्च की तरफ से। और अंत में डार्विन ने, कहते हैं कि एक थोड़ा संशोधन इसमें कर दिया। उसने कहा ईश्वर ने सबसे शुरुआती जीव को बनाया और जीव के भीतर उद्विकास की या इवोल्यूशन की टेंडेंसी पैदा करके वो हट गया। ये पूरा प्रोसेस जो है वैज्ञानिकों का धर्म के चंगुल से बाहर निकलने का है। और इन्हीं के समानांतर और भी चिंतक हुए जो अन्य क्षेत्रों के थे। जैसे मैं 16वीं सेंचुरी की बात करूं तो 16वीं सेंचुरी में एक और चिंतक हुए जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। उनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली इटली में थे जो राज व्यवस्था को धर्म के चंगुल से मुक्त करने में लगे हुए थे। द प्रिंस किताब लिखी और साफ साफ कहा कि प्रिंस के हिसाब से सब कुछ होगा। यहां तक कहा कि नैतिकता कुछ नहीं होती है, प्रिंस जो करता है वही नैतिक होता है। राज सत्ता को इतना महत्व दिया, क्यों? ताकि धर्म की सत्ता से मुक्त कर सके उसको। और जो काम इटली में मैकियावेली कर रहा था, वही काम उसी 16वीं सेंचुरी में जीन बोधा नाम का आदमी, जिसको अंग्रेजी में बोडिन तरीके से लिखते हैं, BODIN, फ्रेंच उच्चारण इसका बोधा होता है, जिया बोधा, जीन बोडिन। 16वीं सेंचुरी में यही काम फ्रांस में बोडिन कर रहा था।
और वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के झगड़ों से इतना परेशान था कि उसने कहा कि सारी सत्ता राज्य के हाथ में होनी चाहिए और धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, धर्म का कोई कंट्रोल राज्य सत्ता पे नहीं होना चाहिए। और पहले क्या था, राज्य सत्ता धर्म के अधीन रहती थी, कम से कम सिंबॉलिक सेंस में रहती थी। 17वीं सेंचुरी में न्यूटन, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक तो हुए ही हुए। इसी सदी में एक जॉन लॉक नाम का विचारक हुआ, जिसने अनुभववाद की शुरुआत की और उसने कहा कि अनुभवों से जो ज्ञान बनता है वो सही है। थॉमस होब्स का नाम आपने सुना होगा, फ्रांसिस बेकन का नाम सुना होगा। ये सब लोग लगभग इसी दौर के लोग हैं और इन सब लोगों ने, और एक रेने डेकार्ट का नाम सुना होगा, इन सब लोगों ने तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन पर बल दिया। और जब तार्किक वैज्ञानिक चिंतन पर बल दिया तो इनको धर्म समझ में नहीं आया। हालांकि डेकार्ट ने अंततः ईश्वर को मान लिया, हालांकि जॉन लॉक ने अंततः ईश्वर को मान लिया, लेकिन चर्च के प्रभाव को तो कम से कम खारिज कर ही दिया और धीरे धीरे धर्म से मुक्ति की राह इस सदी में भी ठीक तरीके से निकल रही थी।